कल ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जो मैं आपको ये 10 क्वेश्चन करवाऊंगा बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ। ये वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। ये सीईटी परी के अनुसार होंगे क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन है और ये हाई कोर्ट का पेपर के क्वेश्चन है। हाई कोर्ट का कंप्यूटर ऑपरेटर का एक पेपर हुआ है, उस पेपर के क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं ये टैग नहीं लगाया इसके अंदर कि ये कौन से पेपर के क्वेश्चन है, लेकिन मैंने बता दिया आपको ये उस पेपर के क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट अपनी क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर ये क्वेश्चन आप कहाँ से लेकर के आते हो, तो मेरे भाई ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर ही कलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही इस प्रकार की समझ आपकी डेवलप होती है, तभी अपने सिलेक्शन रेट जो है अपना बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको कंसेप्ट सा जो टॉपिक रिवाइज किया या जो टॉपिक आपने पढ़ा उसके लिए होते हैं बस वो, ठीक है। तो चलिए भाई देखो, देखो मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन इन एमएस एक्सेल। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि नॉट ए फंक्शन इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं होता। तो नॉट ए फंक्शन में एक फंक्शन तो फेमस है आपका एवीजी। कौन सा फेमस है, एवीजी। एवीजी के नाम से कोई फंक्शन नहीं होता एक्सेल के अंदर, ऑप्शन में जरूर मिलता है आपको। AVERAGE जो है पूरा लिखा आता है अगर आपने फंक्शन लिखना है एक्सेल के अंदर। इक्वल का निशान लगा करके एवरेज लिख करके ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाना होता है, तब जा करके आप एवरेज फंक्शन जो है इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर बात सभी को। देखो अब ये जो मीन फंक्शन होता है ये क्या निकालता है, कम से कम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू निकालता है मीन फंक्शन। मीन एक फंक्शन होता है जो क्या निकालता है, सबसे छोटी वैल्यू निकालता है भाई, ठीक है ना। सबसे छोटी वैल्यू जो है कौन निकालता है, मीन फंक्शन निकालता है। सम फंक्शन क्या करता है, जोड़ करता है भाई। सम फंक्शन क्या करता है आपका, जोड़ करता है। मैक्स फंक्शन क्या निकालता है, मैक्सिमम फंक्शन नहीं है, मैक्स फंक्शन है। सबसे बड़ी वैल्यू निकालता है ये, सबसे बड़ी वैल्यू निकालता है ये मैक्स फंक्शन, ठीक है ना। सबसे बड़ी वैल्यू निकालता है। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं ये ध्यान दिया करो, आप फॉर्मूले में घुस जाते हो। एक पंजाब का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि फॉर्मूला ही क्या होता है ये बताओ, सॉरी फंक्शन क्या होता है ये पूछा गया, ठीक है ना। फंक्शन क्या होता है ये पूछा गया, तो ये भी आप चीजें ध्यान रखा करो, बेसिक सी चीजें भी है ना। तो सबट्रैक्ट नाम का कोई फंक्शन यहाँ पर होता नहीं है। सबट्रैक्ट नाम का कोई फंक्शन यहाँ पर नहीं होता है एमएस एक्सेल के अंदर, सबट्रैक्ट नाम का फंक्शन नहीं होता, ठीक है ना। क्लियर बात सभी को। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन अ पेज। बताओ भाई, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लैंक स्पेस, खाली जगह होती है आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन ए पेज। जो प्रिंटिंग एरिया होता है पेज के ऊपर, जो क्या होता है मेरे भाई, प्रिंटिंग एरिया होता है ना जो पेज के ऊपर, जो आपके पेज पर प्रिंटिंग एरिया होता है उसके बाहर एक एरिया होता है, उसके बाहर जो स्पेस होता है, जो खाली जगह होती है, उसे क्या कहा जाता है। कह रहा है कि यहां से तो हमने लिखना शुरू किया था, ये तो हम लिख रहे हैं, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इसे जो है क्या कहा जाता है भाई। तो इसे क्या कहा जाएगा मेरे भाई, हेडर कहा जाएगा, फुटर कहा जाएगा, क्लिप आर्ट कहा जाएगा। देखो ये कह रहा है कि प्रिंटिंग से बाहर का एरिया, देखो प्रिंटिंग से बाहर का एरिया तो ये भी है, ये भी है प्रिंटिंग से बाहर का एरिया, तो ये भी है प्रिंटिंग से बाहर का एरिया। तो ये क्या है आपका टॉप मार्जिन है, ये क्या है आपका टॉप मार्जिन है भाई, और ये क्या है आपका राइट मार्जिन है, ठीक है ना। ये क्या है आपका राइट मार्जिन है। और गटर मार्जिन क्या होता है तब तक आप कमेंट करो। ये राइट मार्जिन है, ये आपका क्या है लेफ्ट मार्जिन है मेरे भाई, क्या है लेफ्ट मार्जिन है। गटर मार्जिन क्या होता है ये आप लोग बताओगे, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका बॉटम मार्जिन होता है, ये क्या होता है आपका बॉटम मार्जिन होता है भाई, ठीक है ना। और हेडर फुटर कहाँ होते हैं, हेडर और फुटर जो होते हैं वो होते कहाँ हैं। हेडर जो होता है वो टॉप मार्जिन में होता है हमेशा, हेडर जो होता है ना हेडर वो हमेशा टॉप मार्जिन में होता है हेडर। फुटर जो होता है वो बॉटम मार्जिन में होता है। फुटर कहाँ होता है आपका बॉटम मार्जिन में होता है भाई, फुटर आपका कहाँ होता है बॉटम मार्जिन के अंदर होते हैं हेडर और फुटर में, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। क्लियर बात सभी को। तो ये जो होता है ये टोटली मिला करके ये क्या होता है आपका मार्जिन होता है। ये सारा का सारा जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है इसे हम मार्जिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम मार्जिन बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। क्लियर हुई बात सभी को। तो ये था, और इसके अलावा जो मार्जिन होता है वो होता है आपका गटर मार्जिन। कौन सा मार्जिन होता है इसके अलावा जो आपका होता है गटर मार्जिन। HSSC का PYQ है और वैसे हर एग्जाम का PYQ है कि गटर मार्जिन क्या होता है। तो गटर मार्जिन होता है जहां आप स्पाइरल बाइंडिंग के लिए जगह छोड़ते हो, उस मार्जिन को हम गटर मार्जिन कहते हैं।
जो स्पाइरल बाइंडिंग के लिए जो बनी जगह होती है उसे गटर मार्जिन कहा जाता है, जिसकी दो पोजीशन होती हैं, एक टॉप होती है, एक लेफ्ट होती है। यानी कि हम इसे कहाँ कहाँ लागू कर सकते हैं, या तो लेफ्ट में या तो टॉप में। लेफ्ट और टॉप इसकी दो पोजीशन होती हैं भाई, ठीक है ना। ये चीजें नोट कर लिया करो साथ के साथ, जो नए हैं ना बिल्कुल नोट कर लेना मेरे भाई, पुराने वालों ने तो सभी ने नोट की होगी, है ना। चलो देखो, इन एमएस एक्सेल सिनेरियो मैनेजर कम अंडर विच बटन। एमएस एक्सेल के अंदर सिनेरियो मैनेजर कौन से बटन में आता है भाई, कौन सी कमांड के अंदर आता है सिनेरियो मैनेजर। देखो यहाँ पर मैंने एक्सेल के अंदर एक चीज बताई हुई है कि एक्सेल में जब आपको थोड़ा सा एडवांस चीजें पूछेगा या ना थोड़ा सा डिफिकल्ट करके पूछेगा पेपर को, तो आपको सिनेरियो मैनेजर पूछ सकता है और गोल सीक पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, गोल सीक। ये दो चीजें आपको पूछ लेता है, ये कहाँ मिलती हैं या ये होती क्या है, दो चीजें इस प्रकार से पूछ लेते जब थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर बनाए तब, ठीक है ना। तो ये कहाँ होती हैं, कौन से बटन के अंदर होती हैं। ये बटन होता है एक व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टैब के अंदर एक व्हाट इफ एनालिसिस होता है। व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टैब के अंदर होता है। कंसोलिडेट का होता है, कंसोलिडेट होता है सभी का जोड़ करना। फिल्टर क्या होता है, सोर्ट करना। फिल्टर क्या होता है, डेटा को सोर्ट करना, अपने अकॉर्डिंग डेटा पर कंडीशन लगाना। ग्रुप होता है सभी को जोड़ना। ग्रुप क्या होता है, सभी को जोड़ना। तो ये व्हाट इफ एनालिसिस में होते हैं दोनों चीजों, कौन सी चीजें, सिनेरियो मैनेजर भी होता है, गोल सीक भी होता है। अच्छा, सिनेरियो मैनेजर और गोल सीक जो मामला है ये आपका है क्या भला। ये कई बार मान लीजिए ये पूछा आता है, ठीक है ना, दिल्ली पुलिस वगैरह में ये इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आता है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। जब एक्सेल थोड़ा सा डिफिकल्ट लेगा तब ये चीजें पूछ लेगा आपको। सिनेरियो होता है कि हमारा गोल जो है, हमारा मकसद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट का है। किस चीज़ का है, ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए भाई, ज़्यादा लाभ हमें लेना है, तो हमें क्या क्या बदलाव करना पड़ेगा। सिनेरियो बना बना करके देखेंगे कि हमें कच्चे माल में जो है क्या ऐड करना पड़ेगा। कच्चा माल जो है हमें इतने रुपए का लेना पड़ेगा, और लेबर जो है हमें इतने रुपए की लेनी पड़ेगी, और व्हीकल जो है हमें इतने रुपए के लेने पड़ेंगे, तब जा करके हमें इतना लाभ होगा। फिर इसको चेंज कर करके देख लेते हैं कि कच्चा माल में वृद्धि करें तो लाभ कितना होगा, लेबर में वृद्धि करें तो लाभ कितना होगा। इस ये सिनेरियो बना बना करके देखना, सिनेरियो होता है। क्या होता है, सिनेरियो होता है। और गोल सीक में क्या होता है मेरे भाई, गोल सीक में होता है गोल फिक्स, यानी कि मुझे कमाना है 50,000 रुपये पर मंथ, ठीक है ना, मुझे कमाना है 50,000 रुपये पर मंथ। गोल हो गया फिक्स। अब गोल फिक्स होने के बाद क्या होगा, आपको यहाँ पर वैल्यूज चेंज करनी होंगी। यहाँ पर वैल्यू चेंज कर करके 50,000 लेकर के आना है। वो फिक्स है, वो फिक्स है, वो आगे पीछे नहीं होगा, वो फिक्स कर दिया। यहाँ की वैल्यू आगे पीछे होंगी। तो ये गोल सीक है, यानी कि गोल टारगेट जो है हमारा वो हमने अचीव करना है, और ये वाला जो है मैक्सिमम प्रॉफिट जो है हमने लगाना है भाई, ठीक है ना। क्लियर बात सभी को, ओके रिपोर्ट है। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ो। अब यहाँ डेटा टैब के अंदर ये आपको व्हाट इफ एनालिसिस देखने को मिलता है। ये व्हाट इफ एनालिसिस नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टैब के अंदर ही तो सॉर्ट एंड फिल्टर है। ये सॉर्ट एंड फिल्टर होम टैब में भी है, दोनों में है। और व्हाट इफ एनालिसिस इसके अंदर ये तीन चीजें आपको मिलती हैं। व्हाट इफ एनालिसिस यानी कि यदि ये हो तो क्या हो जाएगा, तीन चीजें। सिनेरियो मैनेजर इसके अंदर मिलता है, गोल सीक इसके अंदर मिलता है, और डेटा टेबल। तीन चीजें जो है इसके अंदर आपको मिलती हैं भाई यहाँ पर, ठीक है ना। वाइट ज्यादा है स्क्रीन, कोई बात नहीं, यहाँ ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आपके साथ। चलिए आगे बढ़ो। देखो भाई आ जाओ भाई। वंशु फिल्म प्रोडक्शन कह रहे हैं कि सर कोई कोड वगैरह दे दो, 10 रुपये कम हो जाए। मेरे पास 360 रुपये है, कोर्स 370 का है। कोई बात नहीं भाई, आप 10 करो, मैं आपके लिए 20 कर देता हूँ, अगर ऐसी ही बात है तो, ठीक है ना। आप व्हाट्सअप कर दो मेरे भाई, आप बता दो कि क्या प्रॉब्लम है, व्हाट्सअप कर दो, कोई बात नहीं। 10-20 वाली क्या बात है यार, पढ़ लो, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। कर दो, मैसेज कर दो। बाय डिफॉल्ट ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बाय डिफॉल्ट एक पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन होती है इज स्टोर्ड विद नेम, वो स्टोर होती है किस नाम से। बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन होती है वो किस नाम से सेव होती है, सेव किस नाम से होती है ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट वर्ड की जो फाइल होती है वो किस नाम से सेव होती है, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव होती है। बाय डिफॉल्ट जो वर्ड की फाइल होती है वो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव होती है। जो एक्सेल की फाइल होती है वो शीट 1 के नाम से, सॉरी बुक 1 के नाम से सेव होती है, बुक 1 के नाम से। और जो पावर पॉइंट की फाइल है वो प्रेजेंटेशन 1 के नाम से
किस नाम से, प्रेजेंटेशन 1 के नाम से सेव होती है भाई बाय डिफॉल्ट। तो प्रेजेंटेशन 1 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई, प्रेजेंटेशन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ भाई, Which of the following function is key is used to open the help window in MS Word document? कौन सी की जो है ओपन करेगी, क्या चीज ओपन करेगी मेरे भाई, हेल्प विंडो ओपन करती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। हेल्प विंडो कौन सी ओपन करती है मेरे भाई, बताओ भाई। F6 है, F1 है, F9 है या F5 है भाई। तो ये किस काम आती है आपकी, F1 जो होती है ये हेल्प के काम आती है। F1 किस काम आती है मेरे भाई, हेल्प के काम आती है F1 आपको, ठीक है ना। F9 प्रोग्रामिंग में काम आती है, कंपाइल करने के, क्या करने के, कंपाइल करना है, प्रोग्रामिंग में काम आती है। ये किस चीज में काम आती है, प्रोग्रामिंग के अंदर काम आती है भाई, ठीक है ना। F5 हमेशा आपको पता है सभी को रिफ्रेश करने के काम आती है, लेकिन MS वर्ड में अगर इसको पूछे आपसे कि MS वर्ड में ये किस काम आती है, तो ये बुकमार्क करने के काम आती है भाई, बुकमार्क पर ले जाने के, गो टू पर ले जाने के काम आती है। F6 आपका गो टू एड्रेस बार होती है, क्या होती है, गो टू एड्रेस बार पर जाने के लिए कौन सी होती है, आपकी F6 होती है भाई, ठीक है ना। चलिए भाई यहाँ राइट आंसर क्या हुआ, F1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल स्टार्ट्स द MS वर्ड एप्लीकेशन व्हेन टाइप्ड इन रन डायलॉग बॉक्स। कह रहा कि जब रन डायलॉग बॉक्स में हम लिखते हैं, जब कहाँ लिखते हैं, रन डायलॉग बॉक्स के अंदर हम लिखते हैं, तो कौन सी एप्लीकेशन जो है आपकी ये MS वर्ड एप्लीकेशन रन करनी है, तो कैसे रन होगी, क्या लिखने से रन होगी, क्या लिखें हम रन डायलॉग बॉक्स के अंदर जिससे कि MS वर्ड एप्लीकेशन चल पड़े। रन डायलॉग बॉक्स क्या बला है ये रन डायलॉग बॉक्स एक ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाता है आपके सामने, ठीक है ना। ये विंडो प्लस आर इसकी शॉर्टकट की होती है, लिख लेना क्या शॉर्टकट की होती है इसकी, विंडोज प्लस आर का बटन जो है इसकी शॉर्टकट की होती है। और इसमें हमें टाइप करना होता है, अगर कोई प्रोग्राम खोलना हो ना तो इसमें हमें लिखना होता है, हम लिख करके ओके करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट यानी चला सकते हैं प्रोग्राम को हम, है ना। तो यहाँ पर हमें ये पूछ रहा है कि विन वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए विन वर्ड लिखना पड़ेगा और ओके करना पड़ेगा, तब जा करके ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, एप्लीकेशन चल जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, winword.exe जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल रो इन MS एक्सेल वर्कशीट। MS एक्सेल वर्कशीट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल रो पूछा है भाई, कितनी रो होती हैं भाई इसके अंदर MS एक्सेल के अंदर, है ना। पहले कितनी होती थी मेरे भाई, जो 2007 से पुराना वर्जन होता था ना 2003, तो 65,536 होती थी भाई, पहले होता था ये 65,536 का आंकड़ा रो के अंदर। अब जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 10,48,576 होती हैं भाई, कितनी होती हैं, 10,48,576 रो होती हैं। और कॉलम कितने होते हैं, अब पहले जो कॉलम होते थे वो 256 कॉलम होते थे 2003 के अकॉर्डिंग ही। अब जो कॉलम होते हैं वो कितने होते हैं, कमेंट करके बताओ। अब जो कॉलम होते हैं ना, कॉलम जो कॉलम होते हैं वो अब कितने होते हैं, 16,384 कॉलम होते हैं मेरे भाई, कितने होते हैं, 16,384 कॉलम होते हैं। जो पहले वाले कॉलम थे वो A से लेकर के IV तक चलते थे, जो अब वाले कॉलम है ये A से लेकर के और XFD तक जाते हैं लास्ट तक। A से XFD ये क्या बला है, क्या मामला है, ये मामला ये है कि A से लेकर के Z तक तो यूं के यूं चलेंगे ये, उसके बाद जो है फिर आपका AA AB कॉलम का नाम जो है ये इस तरीके से चलता रहेगा, AC AD इस तरीके से, फिर XFD तक जो है ये चलेंगे, क्योंकि 16,384 है भाई, ठीक है ना। ओके चलिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक। पता नहीं कितनी बार करवाया होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर है मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट के कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर है ये, ठीक है ना। इसके अंदर 10 क्वेश्चन जो है आए थे भाई, तो ये कितनी बार करवाए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन। S जो होती है S फॉर सेव होती है, S फॉर क्या होती है, सेव, ये सेव करने के लिए काम आती है। अल्ट प्लस एस जो है ये काम नहीं आती, अल्ट और अकेली अल्ट और कंट्रोल दोनों मिलकर के कोई काम नहीं करती है। कंट्रोल प्लस टैब जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है भाई, कंट्रोल प्लस टैब जो है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाता है, कंट्रोल प्लस
टैब, राइट आंसर भाई, ठीक है ना। चलिए, ICT स्टैंड्स फॉर, ICT का पूरा नाम क्या है भाई, फुल फॉर्म पूछी है ICT की, ICT का पूरा नाम क्या है। ICT होता है इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंट नहीं होता, इंटेलिजेंट वाला हटा दो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, टीचिंग नहीं होता। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। क्लियर है बात सभी को। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है भाई, नॉट ए सर्च इंजन, तो कौन सा है जो इनमें से सर्च इंजन ही नहीं है। तो बताओ भाई, बताओ भाई, अच्छा नंबर नहीं दिखा रहा, ये नंबर है भाई मेरा 740407628, ये नंबर है मेरा, इस पे व्हाट्सअप करो भाई, ये नंबर है, ठीक है ना। कभी गूगल करने लग जाओ लाभ सिंह नैन नंबर, मैं ही बता देता हूँ, ठीक है ना। नॉट ए सर्च इंजन, बिंग.com सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, और माइक्रोसॉफ्ट.com जो है ये कंपनी है, ये सर्च इंजन नहीं है, ये कंपनी है, सर्च इंजन नहीं है। गूगल सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा सर्च इंजन है, वेब क्रावलर सर्च इंजन है, डक डक गो सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, ये सब सर्च इंजन है भाई, ठीक है ना। बात समझ आई सभी को, क्लियर। चलिए भाई, अब पाइथन पार्ट 4 शुरू करते हैं आज, ठीक है ना। कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, ठीक है ना। लिए कोर्स है क्या भाई,